ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है ये मंथली लव राशिफल है और ये मंथली लव राशिफल है नवंबर 2025 का। इस नवंबर 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके जीवन में उनकी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको मिलने जा रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव या दोनों, या पॉजिटिव अधिक होंगे या नेगेटिव अधिक होंगे या दोनों मिक्स होंगे। क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि आप धनु लगन राशि वाले जो जातक हैं, आप अगर सिंगल हैं तो आपको कुछ नई खुशखबरी मिल सकती है अपने मित्र को लेकर जिसको आप पसंद कर रहे थे, करते हैं और चाहते भी हैं कि आपके लाइफ में उसकी एंट्री हो, प्रवेश हो, तो क्या ये सब मुनासिब होगा? ग्रह आपको इस बात की परमिशन देंगे? दूसरी बात, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो ये रिलेशनशिप आपकी कितनी और मजबूत होगी, कितना इसमें और प्रोग्रेस आप करेंगे, आगे निकलेंगे, कितना इसको एंजॉय करेंगे, या कोई इसमें बीच में कोई किसी प्रकार की बाधा, विघ्न, परेशानी तो पैदा नहीं होगी। आगे बात करते हैं जो विवाहित लोग हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और जो अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, क्या उनके मैरिड का योग बनेगा? अगर होगा तो जरूर बताया जाएगा। अब आगे बात होगी इसके कि भाई अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन मैरिड होते हुए भी अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना बन रही है या कुछ इस प्रकार के संकेत आपको लगता है व्यक्तिगत तौर पर मिल रहे हैं, तो ग्रहों के संकेत क्या हैं, ग्रहों का कितना आपको सपोर्ट है या नहीं है, उससे पता लगेगा। और अगर आपका ये मानना है कि आप पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चल रहे हैं तो फिर तो आप यही जानना चाहेंगे ना कि भाई नवंबर 2025 हमारे इस रिलेशनशिप को लेके कैसा जाने वाला है, तो हम उसको लेकर के भी बात आपसे करेंगे। और लास्ट में आपसे बात की जाएगी अंत में, जो 5वां पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 5, कि भाई आपका जिस अपने किसी मित्र के साथ, मेल हो या फीमेल हो, अपोजिट सेक्स का, उसके साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल बना हुआ था, कोई बात ऐसी बनी या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए कि जिनके रहते हुए एक दूसरे से दूर होते चले गए, दूरियां बढ़ती गई। लोग कहेंगे कि या तो ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुआ, ये जो भी अपने तरीके से आप बोले हैं, समझें, बहरहाल अलग हो गए। और वो इतने अलग हुए कि बातचीत भी का भी सिलसिला ख़त्म हो गया, कम्युनिकेशन भी ख़त्म, कॉन्वर्सेशन तो हो ही गया ख़त्म, फेस टू फेस मुलाकात तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ऐसी सिचुएशन को ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बोला जाता है, जिसमें आपका उस साथी के साथ दूर तक किसी तरीके का कोई लिंक नहीं है। तो अब आप में से ही हमारे कुछ ऐसे मित्र होंगे जो ऐसी भी सोच रखते होंगे कि भाई ठीक है, चाहे वो थोड़े टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं या लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अब उससे बाहर निकलना चाहते होंगे। ये भी सोचते होंगे कि नहीं, पुरानी बातें हैं, अब हम पुरानी बातों को लेकर के आगे नहीं चलना चाहते, पुरानी बातों को सब भूलना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, नए सिरे से हम अपनी इस रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारा रीयूनियन हो जाए उनके साथ, या हमारी ये जो संबंध है पहले की तरह या पहले से भी बेहतर स्थिति में हो जाए, रिवाइवल हो हमारी रिलेशनशिप का। साथियों, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पॉजिटिव सोच कहेंगे इसको कि आप ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन देखिए, वो कहावत है ना कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। अब आपकी सोच तो बहुत अच्छी पॉजिटिव है, लेकिन जिस मित्र के साथ आपका था वो आपको लेकर के क्या सोच रखता है, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना। और इससे भी ऊपर वो है ग्रहों की स्थिति। अगर ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में है, ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है, तो चाहे उस मित्र का एटीट्यूड या उसकी सोच कितनी निगेटिव क्यों ना हो आपको लेके, आपके बारे में, अगर ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो उसकी सोच भी बदल जाएगी। ये होता है ग्रहों की पावर। एक एक करके सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे हम। आपके जो हमारे आप धनु लगन राशि के जातक हैं जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, सबसे पहले बात होगी जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में, कि भाई आप जिस मित्र को अपने पसंद करते हैं और ये चाहते हैं कि उसका आपके जीवन में एंट्रेंस हो, एंट्री हो, प्रवेश हो, और आप उनके साथ मिलकर के अपने फ्यूचर प्लान तैयार करें, तो इसमें कितना आपको सक्सेस मिलेगा इस महीने या नहीं मिलेगा, आइए जानते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जो सिंगल जातक हैं और जिसको आप पसंद करते हैं,
ये सोच आपकी उनको लेकर के जो है, इसमें, या जैसा आप सोच रहे हैं उनको लेकर के, इसमें आपको काफ़ी हद तक सफलता प्राप्ति के योग मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, मगर थोड़ी सी समस्या भी है। उसके लिए तो अंत में उपाय देंगे आपको, इस राशि फल की जब चर्चा कर लेंगे, उन उपायों को अगर आप करेंगे तो वो समस्या भी दूर होगी। समस्या ये है कि आपको जो आपका मित्र है, जैसा आप उससे चाहते हैं या जो अपेक्षा उससे रखते हैं, वो पूरी होती हुई दिखाई तो देगी, नजर तो आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसा दबाव या ऐसी कुछ परेशानी उनके साथ हो। कई बार इंसान क्या होता है ना, कई बार बोलता भी है, जब आपकी उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उनके साथ जो भी कोई प्रॉब्लम, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम अगर कोई वो फेस कर रहे होते हैं तो वो आपसे शेयर भी करते हैं कि मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसके रहते हुए मैं परेशान हूँ, वरना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी आपके साथ आगे आने में। जो भी समस्या आ रही है वो इस प्रॉब्लम के कारण आ रही है। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, अपने फैमिली को लेकर के हो सकती है, या फिर किसी भी कारण से हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के बीच में। आप पूरी तरीके से, आपका हौसला भी पूरा रहेगा, हिम्मत पूरी रहेगी, और पूरा रोमांस भी रहेगा उनके प्रति आपके मन में, और उनका भी ओर से आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ नज़र आएगी। लेकिन कुछ उनकी समस्या हैं, उनको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, उनको भी आपको ध्यान रखना है, और ये भी कोशिश करनी है कि किस तरीके से ये मैं सॉल्व अगर कर सकता हूँ तो मैं करूँ, उनकी हेल्प करूँ। लेकिन ये भी आपको एक और अच्छी बात बताएं कि ये सिर्फ 16 तारीख तक है प्रॉब्लम, ऐसी अगर कुछ है तो, जिसकी संभावना बन रही है वो 16 नवंबर तक है। 16 नवंबर के बाद बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, बहुत खुशी खुशी, ये ऐसी स्थिति रहने वाली है। और यहाँ पर मैं बताऊँ, देखिए विवाह का भी योग बना हुआ है, विवाह का भी योग है, लेकिन विवाह के योग में ये है कि थोड़ी समस्याएं भी हैं। इतना आसान नहीं है कि भाई चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, थोड़ी सी समस्या रहने की संभावना भी है। योग तो बना हुआ है जो कि 23 नवंबर तक बना रहेगा, 1 नवंबर से लेके। बात आगे करते हैं लिव इन रिलेशन में जो रह रहे हैं उनकी बात करेंगे, या जिनका लव अफेयर चल रहा है। तो यहाँ पर लिव इन रिलेशंस में भी आप बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन देखिए सब कुछ बहुत अच्छा, कई बार क्या होता है, आदमी इतना एंजॉय करता है, इतना जब उसको एंजॉय करने का मौका मिलता है तो वो करता है, लेकिन वो उस समय कुछ चीज़ें भूल जाता है जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए जो आपका मित्र है, बस आप उसको जानते हैं, उसके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके मन में कुछ और कोई परेशानी है, कोई इंटरनल उसकी प्रॉब्लम है जिसको वो फेस कर रहा है या कर रही है, उसको अगर आप इग्नोर करके और आप अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे तो फिर वो बात बनती नहीं, जमती नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसी मतलब हालात नज़र आते हैं कि आप कुछ अपने आनंद और अपने उसमें ही ज़्यादा मस्त हो जाएंगे, और थोड़ा अपने पार्टनर का भी ध्यान रखिएगा जो आपका मित्र है, कि उसकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, वो किसी इंटरनल कोई अपनी पर्सनली अपने किसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस तो नहीं कर रहा है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए, एक एज ए रेस्पॉन्सिबल मित्र होने के नाते ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर, और ये समस्या रहेगी उनके साथ, इसकी भी बहुत अच्छी संभावना है, और लेकिन ये माह के मध्य तक रहेगी। माह के मध्य के बाद चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं और आपकी ये प्रोग्रेस भी होगी रिलेशनशिप में। विवाह का योग है, अगर आप विवाह करना चाहते हैं 23 नवंबर तक, लेकिन इस विवाह में थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि बस आपने प्लान बनाया चुटकियों में काम हो गया, ऐसा नहीं है, थोड़ा दिक्कतें आएंगी, उनको आपको मैनेज करना होगा तरीके से, सोच समझ करके। साथियों, आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी सुखों में कमी के संकेत हैं, कमी के संकेत हैं, और अपने स्पाउस के साथ तालमेल कैसे बना के रखना है, बस आपको इस बात पर ध्यान देना है। अगर हम कुछ स्पाउस की तरफ से भी आपको हो सकता है उनके सहयोग में कमी मिले, कॉपरेशन ना मिले पूरा जितना आप उनसे अपेक्षा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
कमी रहेगी वैवाहिक जीवन में। उपाय देंगे आपको, अगर आप उपाय करते हैं बताए हुए तो उसका लाभ मिलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल की कोई है ऐसी। तो देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल होने की चांसेस मैं अगर कहूँ तो थोड़ा एक तरीके से बहुत सामान्य ढंग से चलने वाली स्थिति है एक्स्ट्रा मैरिटल वाली। आप तो बढ़ेंगे, अपना मित्र है, मित्र आपका जो है वो एक तरीके से आपको ये उसका पूरा कोशिश रहेगा कि आपका पूरा फोकस उन्हीं पर रहे, उन्हीं की तरफ आपका ध्यान जाए, भूल जाएं आप बाकी सब कुछ, चाहे आप मैरिड हैं या आपकी मैरिड लाइफ है, वो सब भूल जाएं, बस आप अकेले उन पर फोकस करें। मित्र तो आपका यही चाहेगा। और अगर थोड़ा बहुत उसमें कमी होगी, आप नहीं ऐसा कर पाएंगे ज़्यादा, तो हो सकता है उनका आपको थोड़ा सा क्रोध भी फेस करना पड़े। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ वो कुछ ऐसी स्थिति है कि आपको भी थोड़ा सा हैंडल करने में दिक्कतें आएंगी, सिचुएशन को थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस करेंगे आप। लेकिन बस एक ही ऐसी प्रॉब्लम्स का एक ही रास्ता होता है कि जब आप शांत रहें, पेशेंस रखें, बस सबसे बड़ी चीज़ यही है। ये थोड़ा ग्रहों की स्थिति है, समय पर ये भी बदल जाएगी, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। तो साथियों अब बात करते हैं आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके कि अगर आप धनु लग्न राशि के हमारे जातक मित्र जो हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं तो क्या ये संभव है। प्रिय साथियों, आपको एक उपाय आपको जरूर जो बताया जाएगा वो आप करें। उसको अगर आपने किया तो फिर आप बहुत सही तरीके से सही समय पर जो भी एक्शन लेंगे उसका सही रिजल्ट आपके सामने आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कमी दिख रही है, देखिए ये सोचना मैं पहले ही कह चुका हूँ अच्छी सोच है कि अगर आप किसी के साथ अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने की बात सोच रहे हैं तो ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब ग्रह आपको, अब आपने सोचा कि मैं ऐसा स्टेप लूँ ताकि मैं उन तक पहुँच सकूँ, कोई ऐसा स्टेप लूँ, और वही स्टेप आपसे गलत हो जाए जल्दबाजी में या किसी की सलाह से करें तो, या अपने दिमाग से करें तो गलत हो जाए और उसका फिर नतीजा तो गलत ही आएगा। तो इसलिए उपाय भी बहुत आवश्यक है आपके लिए जो मैं आपको बताऊंगा। उस उपाय को अगर आपने किया तो यकीन मानिए काफ़ी अच्छी एक तरीके से परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। बाकी थोड़ी बहुत समस्या आपके मित्र की ओर से रह सकती है, वो भी माह के मध्य तक। माह के मध्य के बाद से बहुत चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, उनका आपको पूरा अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा और उनके दिल और दिमाग में आपके प्रति काफ़ी सकारात्मक सोच उनकी रहेगी, आपको लेकर सकारात्मक विचार रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहली बात तो सोच की होती है। अगर आपको लेकर के उनकी सोच अच्छी है तो चीज़ें आसानी से आगे बढ़ेंगी, और अगर सोच ही उनकी आपको लेकर के गलत है तो चीज़ों को संभलने में, उनको सही होने में बहुत वक्त लगता है फिर। तो यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ ये एक अच्छी मुझे प्लस पॉइंट दिखाई देता है कि जो है माह के मध्य से आपके मित्र के जो आपको लेकर के सोच रहेगी बहुत अच्छी रहेगी। मतलब आप के प्रति उनका काफ़ी उदार और काफ़ी एक तरीके से बहुत लिबरल रहेगा आपका मित्र, चाहे वो मेल है या फीमेल है, और आपके प्रति उनका प्यार भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको अपना रुख और व्यवहार और अपनी भाषा और हर चीज़ में आपको सुधार करने की आवश्यकता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी कह रहा हूँ ग्रहों की स्थिति के आधार पर देखते हुए। तो यहाँ पर उपाय आप क्या करें अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपकी तरफ से भी सही हो ताकि रिजल्ट्स भी अच्छे आएँ। सबसे पहला काम, सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें, ओम हूम सूर्याय नमः। ये हो गया पहला उपाय, छोटा सा उपाय है। दूसरा उपाय जो हम आपको देने जा रहे हैं, लाल चंदन का तिलक मस्तिष्क पर लगा करके ही घर से निकलिए, लाल चंदन, और गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं, और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहाँ पर बूंदी या बेसन के लड्डू का उनको प्रसाद चढ़ाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती करें प्रत्येक मंगलवार, कह रहे हैं। बाकी गुड़
नियमित रूप से गौ माता को खिलाएं, लाल चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा करके घर से निकलें। और तीसरा उपाय जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, प्रत्येक बुधवार ये विवाहित लोगों को करना है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए। प्रत्येक बुधवार पान का पत्ता जो होता है मुंह में चबाने वाला पान, उस पर 2 मोतीचूर के लड्डू या मोदक रख के गणपति जी के श्री चरणों में जा करके रखें बुधवार के दिन प्रत्येक, और वहीं बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ और गणपति जी की आरती, और उनसे अपने लिए और अपनी जो बहन है, मौसी हैं, बुआ हैं, उनको भी बुधवार के दिन कुछ ना कुछ उनका आशीर्वाद ले लें, उनको कुछ मीठा देके, कुछ दक्षिणा देके अपनी तरफ से। बहन है, मौसी हैं, बुआ हैं, इनको ये काम आप करें तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो साथियों, ये था आप हमारे धनु लग्न राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल नवंबर 2025 का, जिसकी चर्चा भी हमने आपके साथ की है उपायों के साथ। और हम ये आशा करते हैं आपको ये चर्चा हमारी पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो सभी आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।